लातों की बहुएं। मंजू की दो बहू थी, बड़ी बहू अंजलि और छोटी बहू अनीशा। मंजू अपनी दोनों ही बहू से बड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी दोनों ही बहू छोटी छोटी बातों पर हमेशा आपस में लड़ाई किया करती। एक काम सही से इससे होता नहीं, मेरा काम और बढ़ा देती है। मैंने अब क्या काम बढ़ा दिया जो आप इस तरह की बातें कर रही हो? महारानी जी, याद हो तो मैंने पहले ही सारे बर्तन धो दिए थे। अगर तुमने सबसे लास्ट में खाना खाया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बर्तन खुद धोने चाहिए? पर मैं बर्तन क्यों धोऊं जब बर्तन धोने का काम आपका है? मेरे झाड़ू पोछा करने के बाद जब आप चप्पल पहन के घर में घूमती हो तब? जिस तरह से आपको गुस्सा आ रहा है ना, ठीक उसी तरह से मुझे भी गुस्सा आता है। अच्छा, तुम्हारे किए हुए काम को मैं खराब करती हूँ। जरा बताना मैंने ऐसा कब किया? अगर मैं गलती से भी ऐसा कर दूंगी ना तो तुम तो मेरी जान ले लोगी। इतनी छोटी सी बात पर एक बार फिर दोनों बहुओं में आपस में लड़ाई होने लगती है और वो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। अपनी बहुओं की आवाज़ सुनकर मंजू किचन में जाती है और उसके किचन में आते ही, माँ जी, देख रही हैं आप कैसे आपकी बड़ी बहू मुझसे लड़ाई कर रही है, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। अगर इतनी छोटी सी बात है तो अपने बर्तन को धोकर इस छोटी सी बात को खत्म कर दो ना। क्यों इस छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो? दीदी, मैं कोई बर्तन नहीं धोने वाली। बर्तन धोने का काम आपका है और वैसे भी अब शाम होने को है। अब मैं सीधा खाना बनाने की तैयारी करूंगी। अपनी बहुओं की लड़ाई देखकर मंजू बेचारी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से हमेशा किसी न किसी बात पर अंजलि और अनीशा आपस में लड़ती रहती। अनीशा, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मैं 5 रोटी खाऊंगी, मेरे लिए तुम 5 रोटी बनाना। दीदी, मैं आपके लिए 5 रोटी नहीं बनाने वाली। आप इसी तरह से हमेशा मुझसे 5 रोटी बनवा लेती हो और खाती नहीं हो। आपका क्या जाता है? राशन के पैसे तो मेरे पति देते हैं ना। हमेशा आपकी वजह से अनाज बर्बाद होता है। अगर राशन के पैसे देवर जी देते हैं तो भूलो मत, बाकी चीज के पैसे मेरे पति भी देते हैं और मेरे पति तुमसे ज्यादा कमाते हैं। इसी बात का तो आपको घमंड है कि आपके पति मेरे पति से ज्यादा कमाते हैं, और दूसरा, आप इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए आपको लगता है कि आपकी मनमानी हर समय चलती रहेगी। अरे बहुओं, क्या हो गया है तुम दोनों को? आप क्यों लड़ रही हो आपस में? माँ जी, मुझे अनीशा से लड़ने का कोई शौक नहीं है, पर यही है जो हर समय आकर मुझसे लड़ती रहती है। हाँ, मैं तो लड़ाकू विमान हूँ ना, जो हर समय लड़ती रहती हूँ। तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं चली यहाँ से। इतना बोलकर मंजू परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मंजू की बेटी दिया आती है और वो हमेशा की तरह आज भी अपनी दोनों भाभियों को लड़ता हुआ देखकर परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, दोनों भाभी फिर से आपस में लड़ रही है। जानती हूँ बेटा। अगर जानती हो तो फिर आप कुछ कहती क्यों नहीं? ये दोनों हर समय जब देखो तब आपस में तलवार लेकर खड़ी रहती हैं। आप जब तक कुछ बोलोगी नहीं, डांटोगी नहीं, तब तक ये दोनों नहीं सुधरने वाली। अरे क्या बोलूँ मैं इन दोनों को? इन दोनों की लड़ाई देखकर मुझे लगता है कि कभी अपनी लड़ाई में ये दोनों मुझे ही ना मार डाले। बस इसीलिए शांत रहती हूँ मैं। माँ, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आप इन दोनों की सास हो, सास, और इन्हें सास बनकर दिखाओ। जब तक आप इन दोनों को डांटोगी नहीं, कुछ कहोगी नहीं, ये दोनों नहीं सुधरने वाली। ये बात मेरी गांठ बांध लो। इतना बोलकर दिया खुद अपनी दोनों भाभियों को चुप करवाने के लिए जाती है। क्या हुआ भाभी आप दोनों को? आप दोनों हर समय चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ती रहती हो? ननद जी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी प्यारी भाभी जी से लड़ने का। तुम्हारी प्यारी भाभी ही आ जाती है लड़ने। और वैसे भी तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। बिल्कुल सही कह रही है दीदी, बड़ों के बीच में घुसना अच्छी बात नहीं है। माँ जी तो कुछ कहती नहीं, पर तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। दिया इसीलिए बोलती है क्योंकि वो मेरी बेटी है। अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों आपस में लड़ती रहोगी। और खबरदार अगर मेरी बेटी से इस तरह से बात की तो। पर माँ जी, हम तो। चुप करो। मैंने तुम दोनों को थोड़ी सी छूट क्या दे दी? तुम दोनों ने तो मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाना ही शुरू कर दिया। अगर अब तुम दोनों आपस में लड़े ना तो देख लेना। इस तरह से मंजू अपनी चुप्पी तोड़ देती है और अपनी दोनों ही बहुओं को फटकार लगाती है।
पर उसकी दोनों ही बहू पर मंजू के इस फटकार का कोई असर नहीं पड़ता। वो दोनों तो अगली सुबह फिर से लड़ने लगती है, जिसके बाद मंजू अपनी दोनों बहू को सुधारने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करती है। ये दोनों नहीं सुधरने वाली। सही कह रही थी दिया, अगर मैं अब भी चुप रही तो ये दोनों मेरे घर को बर्बाद कर देंगी। इतना बोलकर अब मंजू अपनी बहुओं के पास जाती है, जहां वो देखती है कि अब भी उसकी दोनों बहू आपस में लड़ रही हैं। अनीशा, तू नहीं सुधरने वाली। बर्तन धोने के बाद तुमने फिर से सारे बर्तन गंदे कर दिए। अब मैं बोलूंगी तो तुम कहोगी कि दीदी जानबूझकर मुझसे लड़ने की कोशिश करती हैं। इसमें बोलना क्या है, वो तो आप करती ही हैं। और पहली बात, कल आपकी वजह से ही माँ जी से मुझे भी डांट पड़ी थी। माँ जी से कल अकेले तुम्हें डांट नहीं पड़ी थी, तुम्हारी वजह से मुझे भी पड़ी थी। तो ज्यादा मुंह मत चलाओ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं माँ जी। मैंने कल रात को ही तुम दोनों को इतना समझाया, तुम दोनों को लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई। अब जब मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी ना, लगता है तब तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं और दीदी लड़ नहीं रहे थे, हम तो दोनों बस आपस में बात कर रहे थे। क्यों दीदी? हाँ माँ जी, अनीशा बिल्कुल सही कह रही है। भला हम दोनों क्यों लड़ेंगे? हम दोनों तो एक दूसरे को बहन मानते हैं। बहन, आजा बहन। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, पर मेरी तुम दोनों को ये लास्ट वार्निंग है। अगर अब तुम दोनों ने लड़ाई करी ना, तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे पति भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जानती हो ना ये बात? पहले की तरह एक बार फिर मंजू अपनी दोनों बहू की लड़ाई शांत करवा देती है और उन दोनों को सख्त हिदायत देती है। अपनी सास का ये बदला हुआ रूप देखकर उसकी दोनों बहू घबरा जाती हैं। अनीशा, माँ जी कितनी बदली बदली लग रही हैं। पहले हम दोनों एक दूसरे का सर भी फोड़ देते थे तो भी माँ जी कुछ नहीं कहती थी, और अब तो हल्की सी आवाज़ पर भी माँ जी हमें घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। दीदी, हो ना हो ये पट्टी ज़रूर दिया की पढ़ाई हुई है। जो भी हो अनीशा, अब हम दोनों को बड़ी ही शांति से सब काम करना होगा और कोशिश करनी होगी कि लड़ाई ही ना हो, वरना सच में माँ जी हमें घर से बाहर फेंक देंगी। सही कह रही हो दीदी। अब माँ जी का गुस्सा देखकर मुझे भी यही लग रहा है। अगर हमने अपनी आवाज़ तेज़ करी तो माँ जी बड़ी ही तेज़ी के साथ हमें हमारे सामान के साथ घर से बाहर कर देंगी। तभी तो कह रही हूँ, अब से लड़ाई खत्म करके बहनों की तरह रहते हैं। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी आपकी काम में मदद करवाती हूँ। अब से ना मैं आपके बर्तन धोने के बाद बर्तन गंदे नहीं करूँगी। और मैं भी ना झाड़ू पोछा लगने के बाद चप्पल पहन कर नहीं घूमूंगी और ना ही एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करूँगी। मंजू का गुस्सा देखकर मंजू की दोनों बहू रास्ते पर आ जाती हैं, जिसके बाद फिर कभी वो दोनों आपस में नहीं लड़ती और बड़ी सी बड़ी बात को बड़ी ही शांति से सुलझा देती हैं।